जय हिंदुस्तान वंदे मातरम। जब भी कोई रीजनल मूवी रिलीज होती है तो उससे आज की तारीख में उम्मीदें यही होती हैं कि यार ये मूवी जो है पैन इंडियन लेवल पर रिलीज होगी। हालांकि समझने वाली बात यह है कि साउथ से ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी पैन इंडिया मूवी रिलीज हों वो पैन इंडिया लेवल पर उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। और इसके एग्जाम्पल हम लोग कई बार पहले भी देख चुके हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि अभी कुछ एक मूवीज़ हैं, जैसे मोहनलाल जी की भी एक मूवी है जो कि पैन इंडिया लेवल पर रिलीज हो रही है। लेकिन देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, आपको खुद भी ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको पसंद करना और आपके लिए थिएटर में जाकर मूवी देखना, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग होती हैं। खैर, अगर हम बात करें पुष्पा की, तो पुष्पा ने एक रीजनल लैंग्वेज में बनी हुई मूवी होने के बावजूद भी जो रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं वो रिकॉर्ड्स बहुत शानदार हैं। एंड अब इन सभी रिकॉर्ड्स में एक सबसे बड़ा और शानदार रिकॉर्ड ये जुड़ गया है कि अब पुष्पा 2 हिंदी में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली मूवी बन चुकी है। और इस बार इसने तोड़ा है रिकॉर्ड स्त्री 2 का, जो कि एक बार फिर से मैं आपको बताऊं कि एक बहुत शानदार मूवी थी, ना सिर्फ कंटेंट के मामले में बल्कि पब्लिक को पसंद आने के मामले में भी। स्त्री 2 को लोगों ने काफ़ी पसंद किया था, लोगों ने थिएटर में भारी भरकम मात्रा में जाकर इस मूवी को देखा था और यही कारण था कि स्त्री 2 एक सबसे बड़ी मूवी के तौर पर निकलकर सामने आई थी। लोगों को इसकी कहानी पसंद आई थी, लोगों को इसका पिक्चराइजेशन पसंद आया था, लोगों को यह भी अच्छा लगा था कि आखिर किस तरीके से एक बहुत ही सिंपल सी कहानी को बहुत ही सिंपल से तरीके से बताया गया था। लेकिन वो हम कहते हैं ना कि रिकॉर्ड्स तो बनते ही टूटने के लिए हैं। जहां एक तरफ स्त्री 2 अपने दम पर, अपने कंटेंट के दम पर लोगों तक पहुंची थी, तो वहीं पर अल्लू अर्जुन अपने स्वैग के दम पर और अपनी पॉपुलैरिटी के दम पर और खास करके पुष्पा की पॉपुलैरिटी के दम पर एक बार फिर से दर्शकों के घर घर पहुंच चुके हैं। इस बार उन्होंने जिस तरीके से अपनी मूवी को लेकर पूरा प्रमोशन वगैरह किया था, एक बात तय थी कि मेकर्स इस बात को लेकर पूरी तरीके से सर्टेन है कि उनको कोई भी कोर कसर नहीं छोड़नी है। मतलब अगर वो कोई भी चीज़ कर सकते हैं तो उनको वो चीज़ करनी है और कैसे भी करके करनी है। यहाँ पर अल्लू अर्जुन के साथ भी यही चीज़ हुई और पुष्पा ने हर रोज़ एक नया रिकॉर्ड बनाया है और इन्हीं नए रिकॉर्ड्स को बनाने की जो पूरी फहरिस्त है उसमें इस बार उसने स्त्री 2 के कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है। दरअसल अगर मैं आपको कलेक्शन के लिहाज से बताऊं तो पुष्पा 2 का जो कलेक्शन है वो इस समय बिल्कुल तेज़ रफ्तार के साथ में आगे बढ़ रहा है। 14 दिन इस मूवी को रिलीज हुए कंप्लीट हो चुके हैं। 20.55 करोड़ रुपीस का बिजनेस जो है इस मूवी ने कल, मतलब कि वेडनेसडे को किया था। इसका जो टोटल इंडिया नेट कलेक्शन है वो 972 करोड़ रुपीस हो चुका है। वहीं अगर हम बात करें हिंदी कलेक्शन की, तो हिंदी कलेक्शन इस मूवी का 607 करोड़ रुपए वेडनेसडे को ऑलरेडी हो चुका है। तेलुगु में इस मूवी ने 292 करोड़ रुपीस कमाए हैं। तो इन सब चीज़ों के बीच में सबसे बड़ी बात उठ रही है वो ये है कि स्त्री 2 जिसने कि इंडिया नेट कलेक्शन में हिंदी में 598 करोड़ का बिजनेस किया था, उसका रिकॉर्ड अब पुष्पा ने तोड़ दिया है 14वें दिन और 607 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है, जो कि अभी आपको मैंने बताया। दरअसल जिस तरीके से पुष्पा 2 का अभी तक का कलेक्शन निकल कर आया है, उसके बाद में नए रिकॉर्ड लगभग रोज बन रहे हैं। हिंदी में अगर हम बात करें तो स्त्री 2 सबसे ज़्यादा कलेक्शन निकालने वाली मूवी थी एंड इसके बाद नंबर आता है शाहरुख खान की जवान का, मतलब कि उसने 582 करोड़ रुपीस का बिजनेस किया था। शाहरुख खान की जवान भी काफ़ी लोगों को पसंद आई थी। पुष्पा 2 जो है वो इस समय एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्प्री के ऊपर है अपने ओपनिंग डे से ही, और उसने एक बहुत ही सेंसेशनल शो जो है इस समय बॉक्स ऑफिस पर दिखा के रखा है। ये जो मूवी है इससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कम से कम 750 करोड़ के तो कलेक्शन करेगी ही, और अगर इसको थोड़ा बहुत भी पुश मिल गया तो इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये मूवी 800 करोड़ को भी हिट कर सकती है। ये एक ऐसा रिकॉर्ड होगा जो कि एक पहाड़ के समान होगा और इसको पार पा पाना मुझे ऐसा लगता है और भी ज़्यादा मुश्किल होगा। वहीं मेगा ब्लॉकबस्टर इज ऑल्सो नियरिंग, मतलब कि जो हमारी पुष्पा 2 है वो इंडिया नेट कलेक्शन के मामले में भी 1000 करोड़ के काफ़ी नज़दीक पहुंच रही है। 14 दिनों की हम लोग बात करें तो 14 दिनों में इस मूवी ने 970 करोड़ रुपीस का ऑलरेडी कलेक्शन कर लिया है। वहीं अगर हम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो 1450 करोड़ को ऑलरेडी पार कर चुकी है। अभी तक की बात करें तो अभी तक की स्थिति में ये तीसरी सबसे बड़ी मूवी बन चुकी है इंडिया से जिसने कि इतना बड़ा कलेक्शन निकाला हो। बाहुबली 2 और दंगल के रिकॉर्ड से ही बस अभी ये मूवी पीछे है। अब दंगल के बारे में तो मैं आपको पता ही है भाई, अगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलरली देख रहे हैं तो मैं दंगल के कलेक्शन के बारे में ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, बाहुबली 2 का जो रिकॉर्ड है वो फिलहाल तो रडार पर है, क्योंकि कुछ 400 करोड़ रुपए और इस मूवी को निकालने हैं एंड उसके बाद में पुष्पा 2 भारत में ग्रॉस कलेक्शन में निकालने वाली राशि के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच जाएगी, अगर आप पहले नंबर पर दंगल को अभी भी मानते हो। क्योंकि दंगल का जो ओवरसीज कलेक्शन है वो ऐसा नहीं था कि कोई बहुत सारी जगहों से आया था, सिर्फ एक मतलब मोटा जो कलेक्शन आया था वो चाइना से आया था और उसको लेकर आज की तारीख में भी काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिपेंसीज मौजूद हैं। ये बात हमको समझनी पड़ेगी।
पुष्पा 2 के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जो इसका पूरा सिनेरियो सेट हो रहा है वो फिलहाल तो ये बता रहा है कि इस वाले वीकेंड पर ये मूवी लास्ट वीकेंड से तो थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रगल करती हुई दिखाई देगी, बट फिर हमको ये भी कंसिडर करना पड़ेगा कि आने वाला जो वीकेंड है वो पुष्पा 2 का 3rd वीकेंड है। एंड इस मूवी ने जो प्रूव करना था ये मूवी ऑलरेडी प्रूव कर चुकी है। लोगों का जो पैसा इस मूवी के ऊपर लगा था, अगर हम 2-1 केरला वगैरह को छोड़ दें तो इस मूवी का पैसा भी ऑलमोस्ट सब जगह से पूरा बाहर निकल कर आ चुका है। तो मूवी के मामले में अभी तक कोई चीज़ ऐसी बची नहीं है। मैं आपको अगर जो कलेक्शन 15वें दिन का फिलहाल निकल कर आया है उसके बारे में ज़रा बताता हूँ। 14th डे को, मतलब कि कल वेडनेसडे को इस मूवी ने 20.55 करोड़ का बिजनेस किया था और आज माना जा रहा है थर्सडे को कि इसका कलेक्शन 20 करोड़ से नीचे ड्रॉप कर सकता है। मैं आपको बता दूं कि पुष्पा जब से रिलीज हुई है तब से आज पहला दिन होगा जब ये मूवी 20 करोड़ के कलेक्शन से नीचे का कलेक्शन निकाल सकती है, वरना इसका कलेक्शन काफ़ी अच्छा ही निकल रहा था। अभी की कंडीशन में अगर हम देखें तो इस मूवी का कलेक्शन ऑलरेडी 7-7.5 करोड़ रुपए हो चुका है। 7-7.5 करोड़ के कलेक्शन का होने का मतलब यह है कि इसका कलेक्शन मैक्स टू मैक्स अगर मैं आज की बात करूं तो ये बहुत हद तक जाएगा, तो ये पहुंच पाएगा आपका 15 से 17-18 करोड़ तक। इससे ज़्यादा ये कलेक्शन नहीं जाएगा और अगर इससे नीचे भी रह जाता है तो कोई ऐसी बात नहीं होगी जिसको कि देखकर हम ये सोचे कि अरे नहीं यार ये तो बहुत ही गलत हो गया। दूसरी बात ये कि आज वॉल्ट डिज्नी की मुफासा भी रिलीज हुई है। मुफासा की फैन फॉलोइंग भी काफ़ी अच्छी है, जो रिव्यूज़ उस मूवी के निकल कर आ रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। एंड सबसे बड़ी बात, जो CGI एनिमेशन का यूज़ इस मूवी में किया गया है वो ऐसा है जिसको कि देखकर आपको पूरा रियलिस्टिक फील आएगा और आपको लगेगा कि यार ये जो हमारे सामने हो रहा है तो बिल्कुल असली में हो रहा है। तो एक तरीके से एक डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेमा, एक ऐसा सिनेमा जिसको कि हमारे भारत देश में कई लोगों ने चेरिश किया है, वो भारत में अब रिलीज हो गई है। एंड वो मूवी अब ऑब्वियस सी बात है पुष्पा को काफ़ी बड़ी टक्कर देगी। एंड अगर पुष्पा मुफासा से पार पा लेती है और उसके बावजूद भी पुष्पा की कमाई होती है तो यकीन मानिए तीसरा हफ्ता तो और भी बड़े बड़े रिकॉर्ड्स पुष्पा के लिए लेकर आने वाला है। लेकिन बात ये रहेगी कि अभी फिलहाल मुफासा कैसा क्या परफॉर्म करती है ये ज़रूर देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना मुफासा एक बहुत ही दिल अजीज़ कैरेक्टर है भारत की अगर हम लोग बात करें, और अधिकतर लोग इसको देखना भी चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि भाई मुफासा को देखने के लिए आपको द लायन किंग भी देखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि आप चाहें तो इस मूवी को डायरेक्टली भी जाकर देख सकते हैं। दरअसल ये सीक्वल ना होकर एक प्रीक्वल है। प्रीक्वल में आपको पहले की कहानी दिखाई जाती है, क्योंकि लायन किंग में सिम्बा का जो बाप था मुफासा वो तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका था। खैर, इस मूवी को लेकर भी काफ़ी क्रेज़ दिखाई दे रहा है सोशल मीडिया पर, काफ़ी हैशटैग्स वगैरह ट्रेंड कर रहे हैं इसके। अब से कुछ देर में आपके सामने मैं इसका रिव्यू लेकर भी आऊँगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर जाना, क्योंकि यहाँ तक आ गए हो तो ऑब्वियस सी बात है कुछ तो ठीक लगा ही होगा सुनने में। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर हम देखें तो पुष्पा का कलेक्शन जो है काफ़ी अच्छा हो चुका है। 1000 करोड़ को ये मूवी अप्रोच कर रही है। एंड ऑब्वियस सी बात है जिस तरीके से इस मूवी को पब्लिक का प्यार मिल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है कि ये मूवी आने वाले दिनों में और भी कुछ बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम करेगी। क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस मूवी के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।